अक्सर हमारे घरों में रोटी बच जाती है और ज़ाया हो जाती है। आज के बाद नहीं होगी। इस रेसिपी को देखेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपके घर में कोई रोटी ज़ाया नहीं होने वाली, बल्कि बच्चे खुद बचा बचा कर रोटी कहेंगे कि हमें ये स्नैक्स बना कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर आपके घरों में भी रोटी बच जाती होगी, जिस तरह मेरे पास बची हुई है। ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, रोटियां बच गई हैं या बच्चों ने बचा दी हैं, ज़ाया मत कीजिए। इस तरह से स्नैक्स बना लीजिए। एक मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया है, इसमें मैंने बेसन लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया बारीक काट लिया मैंने, डाल लिया। खुश्क धनिया मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल किया और हस्बे जायका नमक शामिल किया है। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल किए। हरा धनिया आपने लाजमी डालना है। इसको मैं मिक्स कर लूँगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक बैटर बना लूँगा। अब गाढ़ा बैटर बनाना है, रनिंग कंडीशन में ज़्यादा ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बीच में लम्स नहीं बनते, और हमने जितना गाढ़ा जितना पतला बैटर रखना हो उतना हम पानी डालकर उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे जो ख़त्म नहीं होते जल्दी। देखें इस तरह का हमने बैटर गाढ़ा सा बना लेना है। अब हम आलू ले लेंगे, आलू से हम इसकी फिलिंग करेंगे। आलू मैंने बॉयल कर लिए, छील लिए, ठंडे कर लिए। अब मैं इनको मैश कर लूँगा। अब मैश कर लेते हैं, आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, ज़्यादा दानेदार ना हो, अच्छे से मैश कर लें। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 बारीक काट कर मैंने कड़वी वाली हरी मिर्चें डाल ली हैं। हरा धनिया लाजमी जाएगा, टेस्ट वाइज भी अच्छा लगेगा और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। नमक डाल लेंगे हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी मैंने शामिल कर दी है। अब मैं अजवाइन डालूंगा। उबले हुए आलूओं वाली रेसिपी में लाजमी अजवाइन डालें। मोटा कुटा हुआ साबित धनिया शामिल किया है, ज़ीरा शामिल किया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। सारे मसाले यकजान हो जाने चाहिए, अलग-अलग जायका नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से कर लेंगे, चम्मच के साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। बैटर हमारा तैयार हो गया है। इधर मैंने रोटी ले लिया है। एक रोटी के ऊपर आधा बैटर मैं डालूंगा, इतना इनफ रहेगा। आप अपनी रोटियों के साइज़ के हिसाब से बैटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छुरी की मदद से मैं इसको फैला लूँगा। अच्छे से सारी रोटी के ऊपर फैला लेना है। पतली सी एक लेयर बना लेनी है, लेकिन कोशिश करनी है सारी लेयर इक्वल हो, कहीं से मोटी कहीं से छोटी ना हो। अच्छे से हमने इसको फैला लेना है। देखें अच्छे से फैल गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। मैं पिज़्ज़ा स्लाइस की वाली कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि कोनी कटिंग कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से मनपसंद कटिंग कर सकते हैं, चौकोर कर सकते हैं, हार्ट शेप में कर सकते हैं, जैसे दिल करे आप कटिंग कर लें। प्यारी सी कटिंग कीजिएगा, जितनी प्यारी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी लुक आएगी और उतनी ही आपको टेस्ट वाइज अच्छी लगेगी रेसिपी। देखें इस तरीके से मैं स्लाइस बना लूँगा। सारी रोटी के मैं स्लाइस बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। स्लाइस मैंने बना लिए। इधर खुले बर्तन में मैं बैटर डाल लूँगा, क्योंकि मेरे स्लाइस बड़े साइज़ के हैं, उसमें अच्छे से कोट नहीं होंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। मीडियम आंच पर मैंने ऑयल गर्म किया हुआ है, ज़्यादा ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। बैटर हम अच्छे से ऊपर चढ़ा लेंगे, कोई सी भी जगह खाली ना बचे। अच्छे से बैटर की कोटिंग कर लेंगे। ऑयल बहुत कम यूज़ होने वाला है, बस आपने कोशिश करनी है कहीं से भी हमारा बैटर रह ना जाए, जगह खुली ना रह जाए। बिल्कुल 1 से 1.5 टेबल स्पून सारे स्नैक्स में ऑयल इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हमने 3 स्लाइस शामिल किए हैं, जितनी आसानी में फ्राई हो जाएं उतने डाल लें। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया, 1.5 से 2 मिनट मैं दूसरी साइड से फ्राई कर लूँगा। मीडियम आंच है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, बस 2.5-3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और बहुत टेस्टफुल लगते हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, आपने इस तरीके से पलटकर दोनों तरफ से चेक कर लेना है। बस ऐसा प्यारा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए, तो आपने डिश आउट कर लेने हैं। रिस्क ज़ाया होता है, रोटियां बच जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। अगर आपने ये एक बार रेसिपी बना ली तो बच्चे तो बार बार फरमाइश करेंगे और अपनी रोटी बचा के कहेंगे कि हमें ये स्नैक्स बना के दें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितने बेहतरीन शानदार हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। मैंने अभी सिर्फ एक रोटी के साथ ये स्नैक्स बनाए हैं, आधा बैटर इस्तेमाल किया है। बाकी बैटर और बाकी रोटी मैं बाद में बना लूँगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। फ़ाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी, इसको आपने लाजमी देखना है, आपको पता चले कितने टेस्टफुल बने हैं, कितने लुक वाइज अच्छे बने हैं और कितने ही मज़ेदार बने हैं। देखें अंदर तक कितनी बेहतरीन
फीलिंग हुई है और कितनी इक्वल फीलिंग है। बहुत ही टेस्टफुल, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रंची। आप प्लेन दही के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, या मेरी तरह मेरी फेवरेट चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।